अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वजन फिर भी कम नहीं हो रहा, तो हो सकता है गलती आपकी मेहनत में नहीं, गलती उन चीजों में छिपी हो सकती है जो आप रोज बिना सोचे खाते हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों, जिन्हें हम बिल्कुल सामान्य समझकर रोज खाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा और बारंबारता मायने रखती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इनमें से कुछ चीजें आपको स्वस्थ लगती हैं। आज हम ऐसी 8 चीजें जानेंगे जिन्हें वजन घटाते समय सीमित रखना बेहतर है। साथ ही जानेंगे इनके बेहतर विकल्प भी दोस्तों। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि 8वीं चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है और शायद वही आपकी रोजाना वाली गलती हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहली चीज से, जिसका नाम है चीनी। नंबर 1, चीनी। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की दोस्तों। चाय कॉफी में चीनी रोजाना जुड़ती रहती है। कई लोग इसे बहुत छोटी मात्रा समझते हैं, लेकिन दिन भर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। चाय के साथ बिस्कुट भी जुड़ जाते हैं, फिर मिठाई या मीठा पेय भी आ जाता। इस तरह बिना ध्यान दिए कैलोरी बढ़ सकती। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीठे की आदत देखें। अगर आपकी चाय में चीनी ज्यादा है तो आज से धीरे धीरे कम करें। एकदम छोड़ना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं दोस्तों। और याद रखिए, सबसे बड़ी गलती यही, हम केवल खाने को देखते रहते हैं लेकिन पेय में छिपी चीनी भूल जाते हैं। इसलिए अगली बार पेय खरीदने से पहले उसके लेबल पर चीनी की मात्रा जरूर देखें। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ दोस्तों, क्योंकि अगली चीज हमारी रसोई में अक्सर बहुत आसानी से मिल जाती है। नंबर 2, तली हुई चीजें। अब बात करते हैं नंबर 2 की दोस्तों, और इस चीज से लगभग हर घर परिचित है। कई बार शाम होते ही हल्की भूख लगती है और उसी समय हमारा मन कुछ चटपटा खाने को करता है। तभी सामने आते हैं समोसे, पकौड़े, कचौड़ी और चिप्स। खाने में इनका स्वाद इतना अच्छा लगता है कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम वास्तव में कितना खा रहे हैं। दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात समझनी होगी। समस्या ये नहीं कि आपने कभी समोसा खा लिया। समस्या तब शुरू हो सकती है जब तली चीजें आपके रोज के खाने का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि तलने के दौरान भोजन काफी तेल सोख सकता है और तेल ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए छोटी सी मात्रा भी काफी ऊर्जा दे सकती है। अब जरा एक आम दिन की कल्पना कीजिए। सुबह आपने सामान्य नाश्ता किया, दोपहर में आपने अपना खाना खाया, शाम को भूख लगी और आपने चाय बनाई। चाय के साथ 2 पकौड़े या बिस्कुट आ गए। फिर किसी ने कहा एक समोसा भी ले लो। आपने सोचा एक से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं से छोटी छोटी चीजें जुड़ती चली जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि तली हुई चीज को हम पूरा भोजन नहीं मानते। लेकिन शरीर के लिए ऊर्जा की गणना अलग होती है। शरीर ये नहीं देखता कि खाना नाश्ता था या सिर्फ चाय के साथ लिया गया स्नैक था। उसे कुल मिलाकर मिलने वाली ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3, मीठी बेकरी वाली चीजें। अब बात करते हैं नंबर 3 की दोस्तों, और ये चीज हमारे आसपास बहुत आम है। केक, पेस्ट्री, डोनट और मीठे बिस्कुट जैसे खाद्य देखने में छोटे लगते लेकिन मात्रा बढ़ जाती। कई लोग इन्हें सिर्फ हल्का नाश्ता मानते, लेकिन इनमें चीनी और वसा दोनों हो सकते। इसलिए वजन घटाते समय मात्रा देखना जरूरी है। अब केक की बात करते हैं दोस्तों। जन्मदिन या खास अवसर पर केक खाना सामान्य, लेकिन रोज केक खाना जरूरी नहीं होता। अगर वजन नियंत्रित करना आपका लक्ष्य है तो ऐसी चीजों की आवृत्ति कम रखें, मात्रा छोटी रखें और धीरे खाएं दोस्तों। यहां सबसे जरूरी बात मात्रा की है। हर मीठी चीज को दुश्मन समझना गलत होगा। आपको अपनी पसंद की चीज पूरी छोड़नी नहीं, बस उसे रोज और ज्यादा खाना रोकना। यही तरीका लंबे समय तक टिक सकता है। अगर पैकेट पर चीनी ज्यादा दिखाई दे तो उसे रोज खाने के बजाय कभी ले। सिर्फ विज्ञापन देखकर स्वस्थ विकल्प मत माने। लेबल और सामग्री की जानकारी भी देखें दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, क्योंकि अगली चीज पीने में बहुत आसान है और कई लोग उसे खाना भी नहीं मानते, लेकिन उसमें मौजूद अतिरिक्त चीनी और कैलोरी आपकी रोजाना आदत में चुपचाप जुड़ सकती है। अब नंबर 4 में
इसी पर बात करेंगे दोस्तों। नंबर 4, मीठे पैकेज पे। अब बात करते हैं नंबर 4 की दोस्तों। और ये चीज बहुत आसानी से पी जाती है, इसीलिए कई लोग इसे भोजन मानते ही नहीं, लेकिन वजन नियंत्रित करते समय इसे समझना जरूरी है। नंबर 4, मीठे पैकेज पे। अब बात करते हैं नंबर 4 की दोस्तों। ये चीज बहुत आसानी से हमारी दिनचर्या में आती है। कई बार हम इसे खाना भी नहीं मानते, लेकिन वजन घटाने की कोशिश में पेय पर ध्यान देना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मीठे पैकेट पेय की। कोल्ड ड्रिंक, मीठे फ्लेवर ड्रिंक और पैकेज जूस। इनमें अतिरिक्त चीनी हो सकती है दोस्तों, और इन्हें पीना बहुत आसान होता है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बोतल पी, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो दिन भर में अतिरिक्त चीनी जुड़ सकती है। जरा अपनी दिनचर्या को याद कीजिए दोस्तों। सुबह मीठी चाय, दोपहर में कोई मीठा पेय, शाम को फिर चाय और बाहर जाते समय ठंडी ड्रिंक। आपको लगेगा कि मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं, लेकिन वजन घटाने में केवल खाना ही मायने नहीं रखता। आप पूरे दिन क्या पीते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे आसान शुरुआत पानी से कीजिए। प्यास लगे तो पहले पानी पीकर देखिए। मीठे पेय की जगह पानी लेना एक अच्छा बदलाव हो सकता है। अगर आपको स्वाद पसंद है तो नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन उसमें डाली जाने वाली चीनी का ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा चीनी डालने पर वही समस्या फिर हो सकती है। नंबर 5, रिफाइंड और पैकेज स्नैक्स। अब नंबर 5 को ध्यान से समझिए दोस्तों। बिस्कुट, नमकीन, क्रैकर्स और पैकेज स्नैक्स, ये चीजें बहुत सुविधाजनक होती है। भूख लगी, पैकेट खोला और खाना शुरू। लेकिन यही सुविधा कई बार समस्या बन सकती है, क्योंकि हम इनकी मात्रा पहले से तय नहीं करते। मान लीजिए आपने चाय के साथ 2 बिस्कुट लिए, फिर बातचीत करते हुए तीसरा भी खा लिया, फिर चौथा भी चला गया, और कुछ देर बाद पूरा पैकेट काफी कम हो गया। आपको लगता है कि मैंने तो सिर्फ बिस्कुट खाए, लेकिन दिन भर की छोटी छोटी चीजें भी जुड़ती है। लेबल पढ़ने की आदत भी बनाइए। सिर्फ पैकेट पर लिखे शब्दों से प्रभावित मत होइए। सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी भी देखिए। नंबर 6, प्रोसेस्ड मीट और ज्यादा नमक वाले खाद्य। अब बात करते हैं नंबर 6 की दोस्तों। कुछ लोग सुविधा के कारण प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, जैसे सॉसेज, सलामी और कुछ पैकेज मीट उत्पाद। इनमें कई बार नमक ज्यादा हो सकता है। कुछ उत्पादों में वसा भी अधिक हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे खाते ही वजन बढ़ जाएगा। वजन किसी एक चीज से तय नहीं होता। आपका पूरा भोजन और आपकी दिनचर्या महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें रोज खाने लगे तो अपनी आदत पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभार और रोज खाने में बहुत अंतर है, इसलिए अपनी आवृत्ति को देखिए दोस्तों। अपनी प्लेट को भी ध्यान से देखिए। क्या उसमें सब्जियां हैं? क्या पर्याप्त प्रोटीन है? क्या दाल या अन्य पौष्टिक विकल्प है? क्या आपकी कुल मात्रा जरूरत से ज्यादा है? अब ज्यादा नमक को भी समझिए। नमक सीधे शरीर की चर्बी नहीं बनाता, लेकिन ज्यादा नमक शरीर में पानी रोक सकता है। इससे वजन कुछ समय के लिए ज्यादा दिखाई दे सकता है। नंबर 7, नमकीन और पैकेज स्नैक्स। अब नंबर 7 में बात करते हैं नमकीन की। ये चीज लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। सेव, भुजिया, चिप्स और दूसरी नमकीन चीजें, इनका स्वाद बहुत आकर्षक होता है। इसलिए एक बार शुरू करने के बाद ज्यादा खाना आसान हो सकता है। आप सोचते हैं सिर्फ थोड़ी सी खाऊंगा, लेकिन हाथ बार बार कटोरी की तरफ जाता रहता है और पता चलता है कि मात्रा काफी ज्यादा हो गई। खासकर टीवी देखते समय ये आदत बढ़ सकती है, क्योंकि ध्यान स्क्रीन पर रहता है और हाथ अपने आप खाना उठाता रहता है। नंबर 8, जरूरत से ज्यादा खाना। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। कई बार समस्या ये नहीं होती कि आप क्या खाते हैं, समस्या ये होती है कि आप कितना खाते हैं। आप घर का खाना खा रहे हैं, फल और सब्जियां खा रहे हैं, पौष्टिक चीजें भी खा रहे हैं, लेकिन अगर कुल मात्रा आपकी जरूरत से ज्यादा है तो वजन कम करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ खाद्य पदार्थों की सूची बनाना काफी नहीं, मात्रा समझना भी जरूरी है। बहुत तेजी से खाना भी एक आदत है। जब हम जल्दी खाते हैं तो शरीर के तृप्ति संकेतों को समझने में समय लग सकता है। इसलिए थोड़ा धीरे खाना शुरू कीजिए। भोजन का स्वाद महसूस कीजिए और बीच में खुद से पूछिए,
क्या मुझे सच में अभी और भूख है? मोबाइल देखते हुए खाना भी कम कीजिए। टीवी के सामने लगातार स्नैकिंग से बचिए, क्योंकि ध्यान स्क्रीन पर होने से मात्रा का अंदाजा कम हो सकता है। आज एक छोटी आदत बदलिए, फिर धीरे धीरे दूसरी आदत पर काम कीजिए और अपनी पूरी दिनचर्या बेहतर बनाइए, क्योंकि छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ी आदत बनते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए दोस्तों।